हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। तो हमारा चल रहा है एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, खास करके मैथ के। भी मैथ ही चल रहा है तो मैथ का हम ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारे क्या अभी समझ लीजिए हो चुके हैं। 5-7 वीडियो हो गए, उसमें 35-40 क्वेश्चन हो गए, ठीक। आप धीरे धीरे ऐसे करते रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका पेपर कब आपने खत्म कर लिया प्रीवियस ईयर, क्योंकि खत्म तो करना ही करना है, ठीक। तो अब आप मेरे साथ लगाए रहिए, अपना भी सॉल्यूशन पहले पॉज करिए वीडियो, अपना सॉल्यूशन करिए। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो भी इसको वीडियो देखिए, और नहीं कर भी लेते हैं तब भी हमारा तरीका देखिए, आपको ये फ़ायदा ही देगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप तरीके सीखेंगे तब आपकी प्रैक्टिस पड़ेगी। अगर आप मतलब कोई लेसन लगा रहे हैं, चैप्टर लगा रहे हैं, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में होता क्या है, कोई भी चैप्टर आप लगाते हैं ना तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आपके धमाधम होते रहते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं, जो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है उसमें आधी चीज़ें आप भूल जाते हैं, ठीक। तो मिक्सचर क्वेश्चन लगाने से बहुत फ़ायदा है, तो आप बस मेरे साथ लगे रहिए, ठीक। टाइम नहीं खराब करते हैं हम, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है। सोना चांदी से भी कीमती इस वक्त क्या है, टाइम है। कि फिर पहले आज का नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है और नल बी उस टैंक को 50 घंटे में। टैंक को भरने के लिए दोनों टैंकों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर में के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। देखिए, दो नल है, एक टैंक को, एक नल का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक। ए नल जो है 40 घंटे में भर सकता है और बी नल जो है 50 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक। तो ए को बंद करना है कितनी देर बाद, दोनों को साथ में खोल दिया गया। ए को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 25 घंटे में भर जाए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह करना है, देखिए खोला दोनों गया, ठीक, लेकिन बंद बीच में कर दिया गया, किसको, ए को। लेकिन ये तो सोचिए आप, बी तो पूरा चला है, बी पूरा चला है, तो बी कितनी देर में भर सकता है, बी 50 घंटे में भर सकता है, ठीक। 50 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/50 भरेगा, 1 घंटे में इतना भरेगा। क्या कह रहा है, 25 घंटे में भरना है। तो क्योंकि बी नल जो है पूरा चलता रहेगा, 1 घंटे में इतना भरेगा, तो 25 घंटे में कितना भरेगा, इतना भरेगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 भाग भर गया। टंकी का 1/2 भाग भर गया, तो बचा कितना, भरा, ये भरा, तो शेष कितना है, हम यहाँ लिख दें शेष जो है 1/2 ही बचा, ठीक। 1/2 ये जो भरा है वो किसने भरा है, 1/2 इसने ए ने भरा है, जो भी है ए ने भरा है 1/2, ठीक। ए पूरी टंकी को कितने, ए पूरी टंकी को, एक टंकी को कितनी देर में भर देता है, एक टंकी को ए 40 घंटे में भर देता है। तो आधी टंकी ना, आधी टंकी मतलब इधर आधा कर दिए, इधर आधा कर दिए, मतलब 20 घंटे में ए आधी टंकी भर के हट जाता है और बी पूरा चलता रहता है। तो 20 घंटे बाद ए को बंद कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको करने में बहुत ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। क्या कह रहा है, एक बार और समझा देता हूँ। सरल क्वेश्चन है, सबको आ जाना चाहिए, ठीक। 2 नल है, एक टंकी है, 2 नल है। नल ए 30 मिनट में ना कितना है, वो 40 घंटे में भर सकता है, और नल बी जो है 50 घंटे में भर सकता है। कह रहा है ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि पूरी टंकी 25 घंटे में भर जाए, ठीक। तो ए को बंद किया जाता है, बी को नहीं, तो मतलब साथ में चलाया जाता है, बी को अंत तक बी चलता है, ठीक। बी एक टंकी को 50 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/50, 1 घंटे में इतना भरेगा, तो 25 घंटे में टोटल कितना भरेगा, 1/2। जब आधी टंकी पूरा बी भर रहा, तो आधी टंकी कौन भरेगा, बची हुई टंकी ए ही तो भरेगा, छोड़ चला जाता है जितने समय में। तो ए आधी टंकी भरता है, ए पूरी टंकी कितने घंटे भरता है, 40 मिनट में, आधी 20 मिनट में, मतलब 20 मिनट तक चला उसने, अपना पानी भरा और जय सिया राम बोल के चला गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सब सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, एक वैल्यू लिखी है 2, 3, 5, 6, लिख देता हूं मैं, 2,
3 5 6 987 ठीक, ये वैल्यू दे रखी है। में संख्या 5 के स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है? देखिए पहले आपको स्थानक मान और क्या है अंकित मान को समझना पड़ेगा। स्थानक मान क्या होता है, किस स्थान पे। देखिए 5 के यहाँ पर है ठीक। स्थानक मान मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जितना भी जैसे पढ़ते थे हम लोग बचपन से पढ़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह बताते ना, उसको स्थानक मान कहते हैं ठीक है। अगर अंकित मान पूछे मान लीजिए 7 का अंकित मान 7, 9 का अंकित मान 9, 8 का अंकित मान 8, मतलब अंकित मान जिसका भी पूछे वही होगा ठीक। 5 का अंकित मान 5, पूछता 6 का अंकित मान 6। तो हमारा क्या कह रहा है, स्थानिक मान क्या है 5, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे ठीक। 1 2 3 4 ये क्या है स्थानीय मान ठीक। और अंकित मान क्या है, अंकित मान है हमारा 5 का 5। दोनों डिफरेंस निकालना है, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 आया, ये 0 है। यहाँ 9 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 4 आया। हमारा डिफरेंस ये आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 49,995, 49,995 ऑप्शन नंबर डी। ओके, नोट कर लीजिए, सिंपल सा था, बस आपको स्थानीय मान और अंकित मान को समझना है होता क्या है ठीक। अगर समझ गए तो काम भी आपका आसान हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये तो 2 सेकंड क्वेश्चन था, अगर आपको पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन और ए सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई ए सेंटीमीटर है, उनका आयतन का अनुपात बताना है। पहले आपको पता है पिरामिड कहते किसे? पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर हो सकता है। मिस का पिरामिड सुना है ना, पिरामिड वही वाला पिरामिड। उसका बेस क्या होता है? देखो पिरामिड में एक मेन बेस होता है। बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। और होता क्या है, ये होता क्या है, ये 3D फिगर है ठीक। आप किसी पॉइंट से, एक पॉइंट मान लीजिए ठीक, एक पॉइंट से एक ये हमने ये साइड ये मांगा, ये 3D फिगर है। इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल है वाइट बोर्ड पे, और ये तो वो वाला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है उसमें आसानी से दिख जाता है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी एक सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से किसी ये ऊंचाई से, तो ये जो दूरी है ये मिला देते हैं, ये मिला देते हैं और ये मिला देते हैं। ये हमारा पिरामिड हो गया। किसका? जिसका बेस ट्रायंगुलर है ठीक। वही काम इसमें करते हैं। ये इसका ये हमारी ऊंचाई h है, हम ये है, ये h है, इसका h1 जो भी मान ले, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया ठीक। ये हमारा बेस क्या है, वो स्क्वायर है। ये हमारे मान ली बेस रेक्टेंगुलर बनाना चाहे, रेक्टेंगुलर है ठीक। एक पॉइंट लिया, ये मिलाया, सॉरी बहुत गंदी फिगर है मेरी यार, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये ऊंचाई है, ये h ठीक। मतलब सारे कोने को, जो कॉर्नर इतने हैं वो मिला दिया। सारे कॉर्नर को हमने एक पॉइंट से, ये कॉर्नर से एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर ये रख दिया गया। ये हमारा क्या होगा, पिरामिड हो गया ठीक। पिरामिड में नीचे बेस दे रखा। तो ये जो और इसका एरिया क्या होता है, इसका वो वॉल्यूम क्या होता है? देखिए वॉल्यूम किसी का भी होगा, रट लीजिए, ब्रह्म ज्ञान है ये, मतलब इसको रट लीजिए। एरिया बेस इंटू h जो होता है वो हर किसी का वॉल्यूम होता है। कोई भी फिगर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, लेकिन याद रखिएगा यहां पर एरिया ऑफ बेस तो होता ही है। एरिया ऑफ बेस इंटू h, h मतलब लंबवत ऊंचाई, अपॉन 3, याद रखिएगा। क्योंकि ये क्या आ गया, ये पिरामिड था। समझ लीजिए अगर बेस नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर होता तो ये क्या होता है, प्रिज्म होता। प्रिज्म से अगर मान लीजिए एक कोन, मान लीजिए एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक सिलेंडर है ठीक। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर कोन का वॉल्यूम निकालना होगा तो उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर को ये 3 कोण, 1 2 3 कोण निकले हैं ठीक।
वही हिसाब यहाँ भी लगता है। ठीक, तो आप याद रखिए पिरामिड का एरिया वॉल्यूम क्या होता है। अगर आप इस समझ सकते हैं ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो मैं किसी दिन जब वो पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री तो मैं आपको मेंसुरेशन तो बता दूंगा। याद रखिए एरिया ऑफ बेस इंटू एच बटा 3 ये पिरामिड का होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब एक कह रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड ए है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्क्वायर का वॉल्यूम, स्क्वायर बनता किस तरह है, इस तरह है। इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। मान ली साइड ए दे रखा है तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा। तो साइड ए दे रखा है तो ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि वो है क्या है पिरामिड, जिसका बेस क्या है वर्ग है। वर्ग मतलब क्या है स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है ठीक, ये पिरामिड बनाया है, देखिए ये है, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। हमने क्या कहा, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई में हमारी दे रखी है ए। ठीक, वर्ग एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो वॉल्यूम के उसको क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस हो गया ए स्क्वायर। ठीक, इंटू एच, एच कितना दे रखा है, एच इक्वल टू ए दे रखा है, ए बटा 3। ये वॉल्यूम हमारा कितना किसका हो गया, ये हमारा पिरामिड होगा। दोनों का वो रेशियो निकालना है। ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बटा 3, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया है 3:1, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक, 3:1 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया गया होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब होता है। एरिया ऑफ पिरामिड विद स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू एच होता है। ठीक, इंटू एच बटा 3 हो जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। जिसने मेंसुरेशन पढ़ रखा होगा उसको आराम समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसको दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 540 है। ठीक, अगर उसमें से एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, दो संख्या है जिसका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, लासा और मासा दे रखा है, का गुणनफल दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 540। एक संख्या दे रखी है 60, दूसरी संख्या निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, रट लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, हम मान लीजिए ए है, ये बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, क्या कह रहा है, ये कितना दे रखा है हमारा गुणनफल दे रखा है हमारा 540। एक संख्या दे रखी है हमारी 60, दूसरी संख्या हमको निकालना, मान लीजिए मैक्स मान लेते हैं, 540 दे रखी ना 540। ठीक, तो हमने क्या किया, जीरो कट गया, 0 0 कट गया, 6 9 54, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 9। ठीक, ये सीधे फॉर्मूला याद रखिए, इसमें कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, अंतिम मिश्रण में पानी का % निकालना है। देखिए 50 लीटर घोल है जिसमें 40% शराब है, 50 लीटर घोल है। ठीक, 50 लीटर घोल है, लीटर। ठीक है, यहाँ क्या है, वाइन है, वाइन स्पेलिंग क्या होती है, W से होती है ना, वाइन है, और वाटर का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 40% शराब है, 40% शराब है तो 60% ये होगा। ठीक, इसमें 40%, 50-40% कितना होता है, 5 चौके 20 लीटर ये है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये क्या है 6/30 लीटर ये है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, 10 लीटर शराब मिला दी गई, ये क्या किया 10 लीटर और मिला दिया गया। ठीक, मिला दिया गया, तो अब अंतिम में पानी और मिश्रण में पानी का % निकालना। ठीक, तो अब कितना हो गया, ये शराब मिलाया गया, 30 लीटर हमारा क्या हो गया, वाइन हो गया, और 30 लीटर हमारा वाटर हो गया।
तो 1:1 काट दीजिए, ये कर, ये रेशो निकालिए, 3 × 1 = 3 मतलब आधा पानी आधा शराब। तो क्या पूछ रहा, पानी का प्रतिशत पूछ रहा, तो 50% पानी होगा, 50% शराब होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टिप लीजिए इसको प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। आज के लिए बस यहीं ख़त्म करते हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको भी टाइम नहीं लगेगा और धीरे धीरे आप देखते रहिए, इसको खुद भी करते रहिए। और हमारा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ जहाँ आप जिसको जिसको जानते हैं पढ़ने वाला है उसको भेजिए, जहाँ तक पहुँचेगी उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, उतना मैं वीडियो डालूंगा। और हाँ, लाल बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कल इसी के साथ आज के लिए बाय, कल मिलते हैं, बाय।